हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम मोटिवेशन की थ्योरीज़ कर रहे थे। तो हम ऑलरेडी हमारी जो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन है वो कर चुके हैं, और हमारी मॉडर्न थ्योरीज़ की भी हमने काफ़ी थ्योरीज़ कवर कर ली हैं। तो आज हम हमारी नेक्स्ट थ्योरी करेंगे, दैट इज़ ERJ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो एल डर्फर ने ये थ्योरी दी थी। तो उन्होंने क्या किया था ना गाइस, जो हमारी नीड्स है ना, वेरियस नीड्स हैं जो एक पर्सन को मोटिवेट करती है, उनको समझाने के लिए अच्छे से उसने उन नीड्स को ना 3 नाम दे दिए थे। 3 कैटेगरीज में उसने उनको डिवाइड कर दिया था। तो सबसे पहले उसने एग्जिस्टेंस नीड को रखा, देन रिलेटेडनेस नीड्स को रखा, उसके बाद ग्रोथ नीड को रखा। और ऐसे ही इन नीड्स का जो फर्स्ट कैपिटल है, दैट इज E, दैट R एंड देन G। इस नाम से उसने अपनी थ्योरी का नाम रख दिया ERJ थ्योरी, दैट इज एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड थ्योरी। ओके, तो ऐसे उसने नाम रख दिया। तो जो ये हमारी थ्योरी है ना, ERJ थ्योरी, ये बिल्कुल सेम है काफ़ी हद तक। इसकी मतलब वही सोच के ऊपर ये बेस्ड है जो कि हमारी मास्लो की नीड हायरार्की की थ्योरी थी, और जो हमारी हर्सबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थी उनके बीच पे, उन्हीं के ऊपर ये बेस्ड है। तो ये जस्ट एन एक्सटेंशन है उन थ्योरीज की। ओके गाइज, तो एल्फर्ड ने इस थ्योरी के अंदर जो है ना हाई ऑर्डर नीड्स टू लोअर बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन रखा है बिटवीन हाई ऑर्डर नीड्स एंड लोअर ऑर्डर नीड्स, की ऊपर की नीड्स और नीचे की नीड्स, इस टाइप में। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स। तो गाइज, आपको ना इस थ्योरी को करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है ना, वो क्या चीज़ है। तो गाइज़, वैसे मेरे चैनल पे मैं कमेंट्स में वो वीडियो का लिंक डाल दूँगी। मैंने कंप्लीट अच्छे से समझा रखा है कि जो हमारी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है वो थ्योरी क्या कहती है, किन सब चीज़ों पे बेस्ड है, उसका क्रिटिसिज्म वगैरह सारी कंप्लीट मैंने वो थ्योरी समझाई हुई है। फिर भी जस्ट फॉर दिस थ्योरी मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ उस थ्योरी का। तो गाइज, दिस इज़ मास्लोज थ्योरी, जो नीड हायरार्की थ्योरी है। तो ये एक पिरामिड है। इसने नीड्स को ना प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कैटेगराइज किया था मास्लो ने। तो सबसे पहले उसने फिजिकोलॉजिकल नीड रखी थी, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स रखी थी, देन उसने एफिलिएशन और सोशल नीड्स रखी थी, उसके बाद उसने एक्सट्रीम नीड्स एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स रखी थी। तो उसने ये कहा था कि जैसे एक नीड पूरी होएगी, पर्सन दूसरी नीड की तरफ जाएगा, तीसरी की, चौथी की, तो इस हिसाब से वो चलता रहेगा। तो जो हमारी फिजिकोलॉजिकल नीड्स आती हैं उसके अंदर हमारी जो आती हैं फूड, शेल्टर, क्लोथ्स की नीड्स आती हैं। सेफ्टी नीड में हमारी फिजिकल सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोशल नीड में हमारी जो फ्रेंड सर्कल वगैरह हो गया, रिलेटिव्स वगैरह हो गए, ये सारी बातें आ जाती हैं। देन हमारी जो एस्टीम एंड स्टेटस नीड है गाइस, उसके अंदर ना ईगो आ जाती है। जो ईगो की नीड होती है ना मैन की, एक मैन के अंदर ईगो तो होती है, हम सारों के अंदर ईगो तो है ही ना। तो वो जो ईगो की कि हमें अच्छा स्टेटस मिले, हायर लेवल ऑफ स्टेटस हो, पावर हो, वो सारी नीड आ जाती है। और आखिरी में उसकी जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि हमारे को अब एक अच्छा एक प्लेस चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन की नीड्स होती हैं ये। तो ठीक है, तो बस गाइज, ये 5 थ्योरीज आपको समझ, 5 जो ये पिरामिड के लेवल्स हैं ना, जो नीड्स हैं, इन्हीं के ऊपर जो हमारी जो थ्योरी है ना, ERJ थ्योरी, ये बेस्ड है। तो हम देखते हैं, सबसे पहली जो हमारी एग्जिस्टेंस नीड है ना, इसके अंदर वो सारी की सारी नीड्स इंक्लूड हो गई जो हमारे फिजिकोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स के अंदर आती हैं। ठीक है, जो कि एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को, एक इंडिविजुअल को एग्जिस्ट करने के लिए चाहिएगी। तो hence the group of existing needs and physiological needs and safety needs come into one category and have the same impact on individual behavior, कि इन सारी नीड्स का ना एक ही तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब कहा गया। उसके बाद हमारी जो रिलेटेडनेस नीड आ गई हैं, जो रिलेटेड नीड्स आ गई हैं, उसके अंदर उसने हमारी सोशल नीड्स को डाला। उसके बाद जो हमारी ग्रोथ की नीड है, अब ग्रोथ की नीड में तो ऑब्वियसली हमारी आखिरी की जो 2 नीड्स हैं मास्लो की, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, एंड एक और थी वो हमारी, आई थिंक, सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ जी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एंड एस्टीम नीड्स। तो इनको उसने ग्रोथ नीड्स के अंदर डाल दिया। ओके गाइज, तो दिस इज ऑल अबाउट ERJ थ्योरी। तो एल्डर्फर कहते हैं, स्ट्रेस दैट व्हेन हायर नीड्स आर फ्रस्ट्रेटेड। तो देखो, वो ये कहते हैं कि जब एक पर्सन की हायर नीड नहीं पूरी हो पाती, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो वापस से ना अपनी जो पुरानी नीड है ना उसी को सेटिस्फाई करने लग जाता है। जो ऑलरेडी सेटिस्फाई है वो उसी नीड की तरफ आ जाता है। बट
दूसरी तरफ जो हम मास्लो थे उसमें वो ये कहता था कि जब एक नीड सेटिस्फाई होगी ना तो उसकी वैल्यू खत्म होगी है, अब वो पर्सन दूसरी नीड की तरफ जाएगा। तो वंस द वन नीड गेट सेटिस्फाई उसकी कोई वैल्यू नहीं थी एज पर मास्लो। बट जो हमारी ERJ थ्योरी है, एल्डर्फर ये कहते हैं कि अगर एक पर्सन की अगली नीड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही ना तो वो तो कोशिश करेगा ही ना कि जो उसकी नीड सेटिस्फाई हो पा रही हैं उन्हें वो अच्छे से सेटिस्फाइड रखे। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस था इन दोनों की सोच के अंदर, ठीक है। तो वेयर मास्लो से पीपल मूविंग स्टेबिलिटी टू हायरार्की ऑफ नीड्स, एल्डर्फर ने कहा कि मूविंग अप एंड डाउन द हायरार्की नीड फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि मास्लो ने तो कहा कि ऊपर ही जाते रहेंगे आप पिरामिड में, बट ये कहते हैं कि कभी आप ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे। एल्डर्फर ने ये कहा कि एज पर द सिचुएशन, जो अगर आपकी ऊपर की जो नीड्स हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, एक्सट्रीम नीड्स नहीं हो पा रही हैं, आप वो नीचे की तो नीड्स अपनी पूरी करेंगे ना। अपनी जो सोशल नीड्स हैं, आपकी जो सेफ्टी नीड्स हैं, उन सब चीज़ों पे तो फोकस करेंगे ना। तो बस ये बेसिकली ये बातें इन्होंने कही। तो गाइस कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि एल्डर्फर हैड कंक्लूडेड दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड ऑपरेट सिमुलेटेनियसली, कि एक साथ एक पर्सन की नीड्स साथ साथ चलती हैं। तो सिंपल सी बात है गाइस, अगर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की नीड की तरफ आप जाओगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली की जो आपकी सोशल नीड्स हैं वो नहीं रहेंगी, वो तो को एग्जिस्ट करेंगी ही ना। साथ के साथ आप उन नीड्स के ऊपर भी तो फोकस करेंगे ही ना, चाहे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड ना हो, बस सोशल नीड को तो आप लेट गो नहीं होने देंगे ना। तो दिस इज व्हाट एल्डर्फर सेड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ ERJ, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एक छोटी सी थ्योरी है, ये शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाती है। तो अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आपके एग्जाम में आएगा तो सारी की सारी वो थ्योरीज ही पूछ लेगा जिनको आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ERJ, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय एल्डर्फर, जो कि हमारी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी और हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी की एक्सटेंशन कहते हैं जिस नीड को। ओके गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझाया हुआ समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि कैसी लगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और बाकी मास्लो की जो नीड की थ्योरी है ना उसका लिंक मैं कमेंट्स में मेंशन कर दूंगी, जिससे कि आप उसको एक बार देख लेना, क्योंकि वो थ्योरी आपको आनी ज़्यादा ज़रूरी है इस थ्योरी को करने के लिए। बाकी मैंने ओवरव्यू आपको दे ही दिया उस थ्योरी का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।